आसाराम पर आरोप लगातार जारी हैं और बाबा पर आरोपों की फहरिस्त लगातार लंबी होती जा रही है। आसाराम की एक पूर्व साधिका ने ताजा खुलासे में न सिर्फ आसाराम बल्कि गुजरात पुलिस के चर्चित आईएएस अफसर और सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जेल की हवा खा रहे डीजी बंजारा को भी सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। हम करीब 20 साल तक आश्रम में रहे हैं और आसाराम के कारा करतूत तो हमने पूरी तरह से देखा है। इस महिला का दावा है कि इसने आध्यात्मिक गुरु और यौन उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपी आसाराम की हर करतूत को बेहद करीब से देखा है। वो तमाम करतूत जिनका खुलासा आज तक नहीं हो सका। आसाराम के आश्रम में करीब 20 साल तक काम करने वाली इस महिला के मुताबिक बाबा ने कई बार इसकी असमत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, लेकिन हर बार ये किसी न किसी तरह बच निकली। हमारे से छेड़खानी करने आए थे, लेकिन हमने छेड़खानी करने नहीं दिया। इसको धक्का मार के हमने निकाल लिया था कि हम भगवान की प्राप्ति के लिए आए, ना हम तुम्हारे शरीर को भोगने के लिए आए हैं। आसाराम की सताई उनकी इस पूर्व साधक ने बरसों तक वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा जो आज लोगों के सामने आ रहा है। इसने देखा वो काला सच जिसने आसाराम को आज सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पीड़ित बताती है कि किस तरह रात के वक्त आसाराम और उसके करीबी लोग महिला आश्रम से लड़कियां उठाकर ले जाते थे। मेरे पास में जो लड़की सोई थी, रात को उठा के वो लेके गए भांगा के अंदर 2:30 बजे रात को। एक लड़के के साथ महिला आश्रम में आके वो रात को मेरे पास में से उठा के वो लड़की को उठा के लेके गए। और अब सबसे सनसनीखेज खुलासा, वो खुलासा जो खोल रहा है आसाराम जैसे बाबा और पुलिस के गठजोड़ की पोल। ये खुलासा ये भी साबित करता है कि आसाराम क्यों खुद को कानून के दायरे से कहीं ऊपर समझ बैठे थे, क्योंकि उन्होंने सफेद पोश नेताओं से लेकर कानून के रखवालों तक को अपना चेला बना रखा था। पीड़ित का ये खुलासा ये साबित करने के लिए भी काफी है कि आसाराम अपने वीआईपी शिष्यों के साथ कौन सा खेल खेला करते थे। पीड़ित की माने तो गुजरात के चर्चित आईपीएस अफसर और सोहराबुद्दीन फर्जी एनकाउंटर केस में जेल की हवा खा रहे डीजी बंजारा के साथ आसाराम महिला आश्रम में रात को आया करते थे और एक बार डीजी बंजारा के साथ इस महिला की झड़प भी हुई थी। कभी कभार रात को कोई जैसे कि डीजीपी बंजारा के साथ भी वो आता है रात को लेके कि हमको महिला आश्रम का चेक करने का है 2:30 बजे। तो 2:30 बजे वो डीजीपी बंजारा के साथ एक बार आया था। जब हम गेट कूद के वहीं पे गए और देखा तो मैंने मिर्ची की पाउडर जो मेरे हाथ में थी मैंने जीप के ऊपर डाला तो ड्राइवर खिसक गया वहीं से और डीजीपी बंजारा ये लोग सब सामने आया। तो मैंने जैसे हाथ उठाया डीजीपी बंजारा को एक तो लग गई और दूसरा हाथ उठाने गई तो खुद आसाराम की दाढ़ी मेरे हाथ में आ गई थी। बाबा अपने आश्रमों में क्या क्या गुल खिलाते थे ये तो आपने सुन लिया, लेकिन आप जब इस महिला के आसाराम आश्रम छोड़ने की वजह सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। आसाराम आश्रम छोड़ने के पीछे वजह है कि हमारे नाम पे 1 लाख रुपया का इनाम दिया है कि इस लड़की को कोई भी सुधार के देंगे और वो काम के लिए वो प्रवृत्त करेगा कि हमारे साथ वो काम ऐसा करे, गंदा काम करे तो 1 लाख इनाम रुपया इसको दिए जाएगा। इसके बारे में इसने मैंने मना कर दिया कि मैं ये काम के लिए नहीं करूंगी और इसने मेरे को आश्रम से निकाल दिया। ईश्वर की तलाश में घर बार छोड़कर निकली इस महिला ने सोचा था कि आसाराम के आश्रम में रहकर ये साधना करेगी, लेकिन बतौर खेत मजदूर आश्रम में काम करने वाली बाबा की इस पूर्व साधिका ने जो कुछ देखा, जो अनुभव किया, उसने इसे भीतर ही भीतर घुटने पर मजबूर कर दिया। काफी दिनों तक ये सब कुछ सहन करती रही, लेकिन जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो आश्रम छोड़ दिया। आसाराम के कई राज फाश करने वाले उनके पूर्व वैद्य अमृत प्रजापति भी बताते हैं कि पीड़ित महिला आसाराम के आश्रम में वर्षों तक खेत मजदूर का काम करती रही है। खाली इतना ही मालूम है कि वो आसाराम से पीड़ित है और मैं उनको करीब 30 साल से जानता हूँ। आश्रम में भी वो महिला वहाँ खेत में काम करती थी, बगीचे में काम करती थी और गौशाला में भी कभी काम करती थी। ये मैंने इन्हीं आंखों से देखा हुआ है। खुलासों पर खुलासों के बाद भी आसाराम और उनका कुनबा तमाम आरोपों को आखिर कब तक साजिश बताता रहेगा। अगर ये सब साजिश के तहत हो रहा है तो इतनी बड़ी साजिश का खुलासा उन्हें खुद करना चाहिए, लेकिन ये बात उन्हें भी अच्छी तरह मालूम है
कि जो कुछ भी गलत उन्होंने किया है उसकी सजा उन्हें भुगतनी ही पड़ेगी। समय के लिए अहमदाबाद से दीक्षित सोनी।